एफर्ट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हो सकता है आपका मार्क्स 95, 97, 99 तक पहुंचे, इतने कम टाइम बचे हुआ है, उसमें आप कैसे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट करोगे इंग्लिश को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास 2 महीने ही बचे हुए हैं। जनवरी में आपको फोकस किस चीज पे होना चाहिए, फेब में आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, फिर तो मार्च आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, हम मॉक टेस्ट और जो मॉक सैम्पल पेपर्स होते हैं, मॉक पेपर्स बोल सकते हो आप उनको, या फिर पीवाईक्यूज होते हैं, उनकी प्रैक्टिस को बढ़ा दें। नाउ बेटा इट्स टाइम कि जितना फोकस हम लोगों ने अपने बाकी सब्जेक्ट्स को किया है, जैसे कि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, या फिर हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, अब हम उतना ही फोकस लैंग्वेज को भी करें। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि मैम मैंने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मैं कहाँ से पढ़ूँ, अपना डेली कितना टाइम दूँ इंग्लिश को, कैसे मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपने स्कोर को। कहीं ना कहीं इंटरनली स्टूडेंट्स को ये भी सच्चाई पता होती है कि अगर उनका इंग्लिश में स्कोर अच्छा हो गया तो उनकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज द रियलिटी ऑल्सो कि इंग्लिश में बस थोड़े दिन के एफर्ट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हो सकता है आपका मार्क्स 95, 97, 99 तक पहुंचा है, और हो सकता है 100 मार्क्स भी आप ले आओ जस्ट मिनिमम एफर्ट्स के साथ। बट आपको ये भी समझना जरूरी है बेटा कि आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे उन क्वेश्चंस को बेटर तरीके से पढ़ करके, उनकी अप्रोच समझ करके आप उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट लिख करके आ पाते हो। देखो इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, इसके अलावा आपके ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स भी जितने मिनिमम होते हैं उतना अच्छा आपका मार्क्स आने का चांस होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि इतने कम टाइम बचे हुआ है, उसमें आप कैसे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट करोगे इंग्लिश को लेकर के, और कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप भी इंग्लिश में आसानी से 95% प्लस स्कोर कर पाओ। और हाँ, अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इंग्लिश, तो आप वो मुझे आफ्टर द वीडियो में कमेंट सेक्शन लिख सकते हो। सो 2 महीने बचे हुए हैं, है ना, और हमको कवर बहुत कुछ करना है। हमारे पास फ्लेमिंगो बुक है, वेस्टास बुक है, फिर हमारे पास रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, और लिटरेचर की दोनों बुक्स है। तो इन सबको हमें कवर करना है 2 महीने में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास 2 महीने ही बचे हुए हैं। आप बोल सकते हो 2 महीने से भी कम बचे हुए हैं हमारे पास, यानी कि 12 मार्च को आपका पेपर है। तो 12 मार्च तक आपकी स्ट्रैटेजी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप अपने इंग्लिश के मार्क्स को यहाँ से सीधे यहाँ पहुंचा सको। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बोलते हैं ना, छोटे छोटे से स्टेप्स, बेबी स्टेप्स ही आपको एक बहुत बड़े स्टेप की तरफ ले जाते हैं। सो वो बेबी स्टेप्स आपके कैसे होंगे उसको हमें पढ़ना जरूरी है। सो हम हमारे सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। देखो 2 महीने हैं और दोनों महीने आपको फोकस करना है। जनवरी में आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, फेब में आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, फिर तो मार्च आ जाएगा। तो मार्च में तो ऑब्वियसली सॉलिड सा आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन 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 ही करना है। तो आपका फर्स्ट जो मंथ है जनवरी, जो बचा कुचा मंथ है, अभी आपकी 16 है, मैं नहीं कह रही पूरा टाइम मेहनत करो, आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कोई इशू नहीं है, बट फ्लेमिंगो कंप्लीट कर लो, वेस्टास कंप्लीट कर लो, और राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लो। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत ही स्पेशल प्लान बनाया हुआ है। आप मुझे बताना कि वो प्लान आपको कैसा लगा, सॉलिड ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये वाले महीने में ज्यादा सेशन आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 3 सेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके ओरिएंटेड होंगे। वेस्टास कंप्लीट आपका फ्लेमिंगो, और कंप्लीट आपका राइटिंग सेक्शन, राइट। और साथ ही साथ में आपको बीच में मैं एक वीडियो दे दूंगी जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, जिसे आप अनसीन पैसेज भी बोलते हो, राइट। तो आपका टास्क क्या होना चाहिए, जनवरी में आप पूरा प्रॉपर लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन प्रिपेयर कर लो और रीडिंग की अप्रोच समझ लो। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज डेली। आपने प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डेली फरवरी में। फिर उसके बाद आपने सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स संडे या सैटरडेज में लगाने हैं, एंड आपने सैम्पल मॉक टेस्ट भी देने शुरू कर देने हैं। तो आप जैसे जैसे फेब से मार्च के ट्रांजिशन में जा रहे होगे वैसे वैसे आपके जो सैम्पल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, पीवाईक्यूज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो जनवरी पूरा हम सिलेबस कंप्लीशन में जाएंगे, कम वीडियोस के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि अब वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम नहीं है ना, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ जाएंगे हम। और फिर फेब में पूरा प्रैक्टिस रखेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा और मोर कंप्लीट प्रैक्टिस ना रखे, शॉर्ट कंप्लीट प्रैक्टिस रखेंगे हम, और गिने चुने सेशंस जो है वो हम मोर प्रैक्टिस को देंगे, जो आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर के फॉर्म में होगा। तो अभी जैसे मान लो मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ रहे हैं, तो हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस। हमने रोज के 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन जब हम सैटरडे संडे में आए तो हम लोगों ने सैम्पल पेपर एक दिन सॉल्व कर लिया, एक दिन पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। तो हमारा पहला 2 हफ्ता जो है ना वो कुछ इस तरह से जाएगा, इसको दिमाग में रखना। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना बेटा कि मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही शानदार सी चीज प्लान कर रखी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपके 3 सेशंस, ठीक है ना। जनवरी पूरा आपका इस तरीके से गुजरेगा। 19 को पहली मैराथन होगी आपकी फ्लेमिंगो की कंप्लीट,
इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसमें आपके लिए, आपके पास थीम इंपॉर्टेंट है ना, आपके पास सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, मैसेज इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ रहे होंगे। फिर दूसरा सेशन हमारा होगा 24 को और तीसरा सेशन होगा हमारा 29 को। तो इसमें हम फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, इसमें हम विस्टास कंप्लीट करेंगे, और जब हम 29 को आएंगे तो हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये 3 डेट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमें वीक 1 और 2 में ही करना पड़ेगा। ये 2 हफ्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो हम सारे चैप्टर को थॉरली पढ़ेंगे, थीम्स, कैरेक्टर्स, मॉरल लेसन्स, इन सबको पढ़ रहे होंगे और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हर चैप्टर के हाईलाइट कर रहे होंगे। पोएम्स में जाएंगे तो पोएटिक डिवाइसेस पर हम खास ख्याल रखेंगे, जो स्टैंजाज हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम आराम से क्वेश्चंस कर पाएं, है ना। इंटरप्रिटेशन, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, इनका खास ख्याल रखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा डेली प्रैक्टिस अप्रोच होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, यानी कि अनसीन पैसेज का, तो उसकी ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वैसे ही सॉल्व करना, आप खुद देखोगे कि डे बाई डे आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ वीक में जब हम आएंगे तो हम राइटिंग स्किल्स और एडवांस लिटरेचर के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। राइटिंग स्किल्स में हम शॉर्ट आंसर्स राइटिंग, लॉन्ग आंसर्स राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। डेली हम कोई ना कोई ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे, चाहे हम लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे नोटिस की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे इन्विटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे रिपोर्ट या आर्टिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो। हमें अपने जो की पार्ट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, है ना, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। फॉर्मेट और वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। और हम सारे के सारे इन्विटेशन जरूर पढ़ेंगे, कोई फॉर्मल राइटिंग है, इनफॉर्मल राइटिंग है, दोनों ही हम अच्छे से कवर कर लेंगे। चैप्टर वाइज हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर्स के ऊपर फोकस करेंगे, और इनके साथ साथ हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी। सो बी श्योर ऑफ दिस कि ये हमें करना ही करना है। हाँ, लेकिन जब जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा करो। थोड़े से टाइम की प्रैक्टिस होगी, आपका प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। 5th 6th जैसे ही वीक आएगा हमारे पास, हम मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पास्ट ईयर पेपर्स उठाएंगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, हम मॉक टेस्ट और जो मॉक सैम्पल पेपर्स होते हैं, मॉक पेपर्स बोल सकते हो आप उनको, या फिर पीवाईक्यूज होते हैं, उनकी प्रैक्टिस को बढ़ा दें। ठीक है ना। एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि क्या मेरे आंसर्स परफेक्ट बन रहे हैं, क्या मैं इसके लिए अपने आप को परफेक्ट मार्क्स दे सकता हूँ। कभी कभी तो आप जो सोशल मीडिया है, जैसे ChatGPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, AI का यूज करके आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, हर चैप्टर के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट विकैबुलरी वर्ड्स और कोटेशन के ऊपर आपको अच्छे से काम करना है, क्योंकि अगर आपने कोटेशंस और विकैबुलरी के ऊपर वर्क किया ना, तो आपकी कॉपी बाकी बच्चों की कॉपी से काफी अलग लगेगी और इसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है ना। वीक 7 और 8 में जाएंगे हम, हमारे ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर हैं, है ना, हमारी ट्रिक्स प्रिपेयर है, हमें सिर्फ राइटिंग सेक्शन को प्रैक्टिस करके और ज़्यादा फाइन ट्यून करना है, हमें रिवीजन करके अपने आप को वापस फोकस करना है कि हमें सब कुछ याद है कि नहीं याद है। सो हम सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, चाहे वो समरीज हो चाहे वो कोट्स हो, है ना। हर चैप्टर के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करेंगे, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, है ना, और हमारी जो आपका क्या बोलते हैं नोटिस है, इन्विटेशन है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड हमें फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए सबके, तो हम इनका लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे होंगे, और 1 से 2 बार हम सेम अप्रोच, जो अप्रोच पहले यूज कर रहे थे, उससे हम अपने RC को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 सैम्पल पेपर आप अपने लास्ट वीक में सॉल्व जरूर करके जाओगे, ताकि आप अपने एग्जाम में टाइम मैनेज अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना। 3 घंटे का आपका ऑब्वियसली पूरा पेपर होता है ना, तो आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से फोकस करोगे। आप चाहो तो 40 मिनट्स आप अनसीन पैसेज को दे दो, 40 मिनट्स आप राइटिंग सेक्शन को दे दो, और बचा हुआ टाइम आप किसको दे दो, अपने लिटरेचर वाले पोर्शन को। और अगर आप चाहो तो लिटरेचर पोर्शन में से कुछ टाइम बचा करके आप 10 मिनट में रिविजन भी कर सकते हो। बी श्योर ऑफ दिस कि आप डेली पढ़ाई करिए, अपने आप को दिन भर में थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, 1 घंटे राइटिंग को दीजिए, 1 घंटे लिटरेचर को दीजिए, है ना, और 15 मिनट दे दीजिए आप अपने प्रूफ रीडिंग को, तो इससे आप इंप्रूव कर जाएंगे। 45 मिनट आप रीडिंग सेक्शन को भी दे सकते हो, है ना। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टिप्स फॉर मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। कोड एग्जाम्पल्स आपको काफी हेल्प करते हैं। वर्ड लिमिट से स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बोला गया है कहीं 50 वर्ड लिखना है, अगर आपको बोला गया 30 to 40 वर्ड्स लिखना है, आपको बोला गया है कि 120 to 150 वर्ड्स में लिखना हुआ है, तो जितने भी वर्ड लिमिट आपको बोली जाए उस वर्ड लिमिट से स्टिक रहना। ग्रामर के लिए एक मिनी शीट बना लो,
आप कि यहाँ मेरे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं कि जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, है ना। वॉवल्स के साथ आप कॉन्सोनेंट वाला आर्टिकल लगा देते हो, मतलब वॉवल्स के साथ एन लगाना चाहिए, आप लगा देते हो, तो वो गलतियाँ बहुत कॉमन होती हैं, है ना। अपने आप को टाइम ज़रूर दो जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो, तो टाइम से आपका एक तो स्पीड भी बढ़ता है और प्रेशर भी आपका एग्जाम टाइम का कम हो जाता है। एनसीईआरटी को फोकस करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से ही आप इंप्रूव करोगे। डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इंग्लिश विद रुबैका मैम, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ना। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे, बट बी श्योर ऑफ दिस कि अगर आप प्रॉपरली बहुत ही थॉटफुली अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मैराथन ज़रूर अटेंड करिएगा। जनवरी का आपका पूरा मैंने जो टेबल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। फेब का जो पूरा सिनेरियो होने वाला है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, वो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। बट डेट याद रखिएगा 19, 24 एंड 29 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हाँ, अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुगेदर ऑफ 95% इन इंग्लिश। ऑल द बेस्ट।